कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बहुत नुकसान हुआ, खासकर उन बच्चों का जो बेहद गरीब हैं। ऐसे में कई संस्थान और लोग ऐसे भी हैं जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिलदार इंसान की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली में गरीब बच्चों की मदद करने के लिए आगे आए हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले लोकेश कुमार, जिन्होंने दिल्ली के आर.के. पुरम में गरीब बच्चों के लिए बुक बैंक खोला है और मात्र 10 रुपए लेकर 9वीं से 12वीं तक की सभी विषयों की किताबें साल भर के लिए किराए पर देते हैं। देखिए क्या है कि 9वीं यहाँ आर.के. पुरम में 20-22 स्लम हैं, तो बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमने एक सुविधा रखी है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जिनको भी किताबों की ज़रूरत है वो हमारे पास आएँ, हम उनको पूरे साल के लिए बुक इशू कर देंगे। एक बार किताबें दी, 9वीं की किताबें ले जाइए, पूरा साल पढ़िए, जैसे आप 10वीं में आते हैं 9वीं वाली वापस कर दीजिए और 10वीं वाली ले जाइए। लोकेश बताते हैं कि आर.के. पुरम में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जिससे सैकड़ों बच्चे किताबें महंगी होने की वजह से नहीं खरीद पाते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई या तो छूट जाती है या फिर काफ़ी दिक्कत आती है। इस बुक बैंक के खोले जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, जिसके कारण बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी की बुक चाहिए थी और एनसीईआरटी के लिए भी, जो कि बाहर मेरे को मिल नहीं रही थी, तो मैंने इनसे आज मांगा, तो इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरे को आज, और सारी बुक्स जो मेरे को चाहिए थी मेरे को प्रोवाइड कराई। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में पढ़ते हैं। नॉर्मल ये बुक अगर मार्केट में आप खरीदने जाते तो कितने की होती बुक? अराउंड 2000 तक तो हो ही जाता। लोकेश के इस नेक काम में कुछ एनजीओ भी उनका साथ देती हैं। साथ ही जहां वो ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाते हैं, वहां के बच्चों से निवेदन करते हैं कि जब वो अगली क्लास में जाएं तो अपनी पुरानी किताबें उन्हें दे दें, ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो सके। 9वीं से 12वीं तक सारे सब्जेक्ट की रहती हैं। इवन जो अगर पीसीएम को कहूँ तो 11th-12th की पीसीएम में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो समझ लीजिए एक किताब अपने आप में हज़ार रुपए की भी हो जाती है। तो काफ़ी महंगी किताबें भी होती हैं, और मुझे सारी किताबें इधर से बहुत सारे पुराने बच्चों से मिलती हैं। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, जो अलग ये जो बुक बैंक से अलग हो जाता है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अच्छे स्कूलों के हैं। मैं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ और उन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उन बच्चों से हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि बेटा आपकी जो पुरानी किताबें हैं वो अब रद्दी में देने के बजाय हमें दे दीजिए। तो क्या होता है, किस तरीके से बच्चे आपसे संपर्क? देखिए ये सोनी जी, ये ना 2007-8 से चल रहा है, तो धीरे धीरे पूरी चेन बनी हुई है। बहुत सारे बच्चों के हमारे संपर्क के आसपास की 5-7 एनजीओज हैं जो कनेक्टेड हैं, तो हम सबको मैसेज फ्लॉट कर देते हैं। ऑलरेडी उन लोगों के पास बच्चों की चेन अपने आप है। बच्चा देखिए, वो कहते हैं ना, प्यासा कुआं अपने आप खोज लेता है, तो जिन बच्चों की ज़रूरत होती है वो अपने आप खोज लेते हैं। और जो मेरे फ़ोन से संपर्क करते हैं, मेरा फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल होता है, फ़ोन से संपर्क करते हैं बच्चे। और हर संडे को 9 से 10 का टाइम फिक्स है। 9 से 10 यहाँ हम वॉलंटियर के साथ, हम जैसे आज भी बारिश थी, बच्चे भले आए या ना आए, मैं यहाँ 9 से 10 अवेलेबल था। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो बाई चांस सैटरडे था क्योंकि कल की वजह से कर दी नहीं। हम हर संडे को 9 बजे हम यहाँ होते ही होते हैं। अच्छा, 9 से 10। और एक किताब का हम 10 रुपये उससे चार्ज करते हैं, क्योंकि बच्चे का आत्मसम्मान बना रहना बहुत ज़रूरी है। उसको ये ना लगे कि मुझे कुछ फ्री में मिला है, तो उसको एक किताब का 10 रुपये चार्ज करते हैं। पूरा 10 रुपये में पूरा किताब पढ़े, पूरे साल पढ़े और हमें वापस दे दे, तो उसका आत्मसम्मान बना रहता है कि मैंने फ्री में नहीं लिया। बता दें कि लोकेश खुद पेशे से एक शिक्षक हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने बचपन में काफ़ी गरीबी देखी है। उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जिससे उन्हें पढ़ने लिखने में, महंगी किताबें खरीदने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। तभी उन्होंने फैसला लिया था कि बड़े होने पर अगर उस लायक बन पाए तो उन गरीब बच्चों के लिए जितना हो सके उतना उनकी मदद करेंगे, जिसके बाद से उन्होंने ये बुक बैंक खोलने का फैसला लिया। देखिए क्या होता है कि कोई ना कोई, हर चीज़ के पीछे ना कोई कारण होता है। मैंने भी अपने बुरे समय में किताबों की कमी भी देखी है, टीचर्स की कमी भी देखी है, और कुछ समय ऐसी स्थिति भी रही है कि जब किताबों के लिए हमें किराए के पैसे के लिए और किताबों के लिए काफ़ी खिचखिच करनी पड़ती थी। तो उसी टाइम एक निर्णय लिया था कि यार कभी कुछ जैसे लायक हुए तो कम से कम कुछ तो ऐसा करेंगे जो मेरे जैसे कुछ बच्चों का भला हो जाए। तो उस टाइम पे कमियां झेली थी, आज लग रहा है कि हम उस लायक हो गए हैं। तो गिव बैक टू सोसाइटी है, सोसाइटी को वापस कुछ देने का फर्ज बनता है। इसी सोसाइटी ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं गाड़ी लेकर के किताबें बांटने लायक बनाऊँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे जैसे कोई परेशान है तो उसको कुछ मदद हो जाए।
लोकेश जो कर रहे हैं वो बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। ऐसे में दिल्ली तक की आप सभी से अपील है कि अगर आपके आसपास कोई गरीब बच्चा है जो पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।